हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है तो उसके रिगार्डिंग। हालांकि ये रिक्रूटमेंट नॉन टेक्निकल है और इसमें कौन कौन एलिजिबल है उसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड कितने पोस्ट पे वैकेंसीज आई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। हालांकि ये जॉब बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है और इसमें बी टेक और ऐसा इंजीनियरिंग कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। फिर भी मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि अभी जॉब्स की स्कार्सिटी बहुत चल रही है और लोग चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन कहीं भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग किए हैं तो इस फील्ड में नहीं जा सकते हैं। अगर आप में क्वालिटी है या आपका बॉडी फिटनेस सही है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हमें कहीं भी जॉब सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट जॉब में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और ये जॉब इन्फॉर्मेशन झारखंड वालों के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल है। जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा झारखंड कांस्टेबल की जो वैकेंसी जाएगी उसमें, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट्स एंड खुशखबरी है। तो आपको बता दें कि डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए आपको बता दें कि ये वैकेंसी झारखंड एसएससी जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आई हुई है और इसका नाम है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको हम लोग एक्साइज कांस्टेबल बोलते हैं। तो इसी के पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है झारखंड जेएसएससी की तरफ से, जिसका नाम झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या द्वारा अग्रसारित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, जो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग होता है, जैसे कहीं पर वाइन का अवैध खनन हो रहा है, अवैध बनावट हो रहा है, मीन्स जो बनाया जाता है जिसको हड़िया इस टाइप से बोला जाता है, अगर वहाँ पर तो उसको कंट्रोल करने के लिए यह डिपार्टमेंट बनाया जाता है और इसकी बहाली की जाती है। द्वारा संसूचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विभिन्न की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। तो एग्ज़ाम फीस सबसे पहले हम लोग बात करें तो 100 रुपया रखा गया है। ये जो गवर्नमेंट है जेएमएम जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सारे जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम शुल्क एग्ज़ाम फ़ी 100 रुपये का, और इन्होंने किया भी है। ये एक बेनिफिट्स है। जो लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म नहीं भर पाते थे और एग्ज़ाम फीस के रीज़न से, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। तो परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा और झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये दिया जाएगा। और जो लोग झारखंड से बिलोंग्स करते हैं और एससी एसटी कैटेगरी के लिए उनको 50 रुपये दिया जाए। बाकी जो झारखंड के अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपया एग्ज़ाम फीस लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज है किस कैटेगरी में और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वैकेंसीज की बात करें तो अनारक्षित मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी में 237, जिसमें 12 महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति में 148, जिसमें 7 महिला के लिए है, अनुसूचित जाति में 57, जिसमें 3 महिला के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में जिसको BC 1 बोलते हैं उसमें 50 है, जिसमें 3 महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 2 के लिए 32, जिसमें 2 महिला के लिए, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 59 पोस्ट है, जिसमें महिला के लिए 3 है। तो टोटल 583 पोस्ट वैकेंसी है, जिसमें गर्ल्स कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ सारे कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सब। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो पे मैट्रिक्स होगा वो कितना होगा। तो पे मैट्रिक्स की बात करें तो आपको 19,900 से 63,200 तक मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक पास होना
कंपलसरी, आपको 10th क्लास होना चाहिए, लेकिन 10th क्लास झारखंड से ही होना चाहिए। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापन पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः उपबंधित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मुख्य परीक्षा के बाद होगा, जो रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड बोर्ड से ही चाहिए आपको मैट्रिक। झारखंड में अगर कोई भी बोर्ड है, स्कूल का जो लोकेशन है वो झारखंड में होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स है वो अगर ऑल इंडिया कहीं से भी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रतियोगिता का स्तर जो होगा उसमें पहले आपका शारीरिक फिटनेस देखा जाएगा। शारीरिक फिटनेस में क्या होगा, अनारक्षित वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, मीन अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 155, अनुसूचित जनजाति के लिए 155 है, अनुसूचित जाति के लिए भी 155 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 रखा गया। ओबीसी मीन्स 1 और 4 और 5 इनके लिए सेम रखा गया है। इसके बाद और कमज़ोर रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए भी, तो अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एंड पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया। महिला के लिए 148 रखा गया है। अब हम लोग चेस्ट की बात करते हैं, सीना का, तो 81 सेंटीमीटर रखा गया है। किन के लिए, जनरल कैटेगरी एवं अनरिजर्व्ड जिसको बोलते हैं एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए 79, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81, पिछड़ा वर्ग के लिए 81 और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कोई भी मेजरमेंट नहीं रखा गया है। और उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर दिया गया है, जिनका अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मूड़ा, घुटना, धनु और समतल पैर, स्फीत शिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगा। अगर इस सब में कुछ डिमेरिट पाया गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपको 1/8/2022 तक दिया जाएगा और मिनिमम भी एज कटअप जो है वो 1/8/2022 तक रखा गया है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 25 वर्ष किसके लिए, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। BC1 एंड BC2 के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स दिया गया और महिला के लिए 28 वर्ष दिया गया, किसी भी जाति के हो। और अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 30 वर्ष दिया गया है एज क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो झारखंड से मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए झारखंड से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो अगर आप कहीं से भी मैट्रिक किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग दिया गया है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मीन्स 2019 से पहले अगर आप निर्गत कराए मीन्स इशू कराए हैं
रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सीओ से तो नहीं होगा, लेकिन 2016 के बाद अगर कराए हैं तो अगर ये एसडीओ से बना है तो आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर दिया गया, मीन्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आगे का जो प्रोसेस है वो किस टाइप से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, ऑनलाइन आवेदन का जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं कि कब तक हम लोग ऑनलाइन फाइनली अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड स्टार्टिंग डेट कब तक होने वाला है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दिया गया है 2/4/2022 से दिनांक 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में। ये तो जो मॉडिफिकेशन करना है, अगर आप फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर देते तो उस कंडीशन में, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो 25 फरवरी से 26 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो इस टाइप से होगा। सबसे पहले आपका परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम जो है, सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता होगा, मीन्स मेजरमेंट होगा, जो फिजिकल मेजरमेंट है वो होगा। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशंस होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप इन तीनों में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, मीन्स अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण का जो मेजरमेंट स्किल है वो हमने पहले आपको बता दिया है। और लिखित परीक्षा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान से 80 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा। इसके बाद इसमें अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं तभी आपका आगे का मार्क्स जोड़ा जाएगा, अदरवाइज नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद पेपर 2 जो है, इसमें कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर दिया गया पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों में 30% मार्क्स लाना होगा, लेकिन आप 30% मार्क्स पेपर 1 में लाते हैं तभी आपका पेपर 2 का मार्क्स चेक होगा। और अगर पेपर 2 में भी 30 मार्क्स लाते हैं तब आगे का प्रोसेस जो मेरिट के लिए बनाया जाएगा। तो सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और इसी में मेरिट आपका बनाया जाएगा। नोट पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इस पेपर में भी मिनिमम 30% आपको मार्क्स लाना होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे उसमें बताया तो हिंदी से टोटल 80 क्वेश्चंस रहेगा और 40 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो कहाँ से रहेगा, हिंदी अनुच्छेद पर 20 क्वेश्चंस रहेगा, हिंदी व्याकरण पर 60 क्वेश्चंस और अंग्रेजी अनुच्छेद पर 20 क्वेश्चंस, अंग्रेजी व्याकरण पर 20 क्वेश्चंस। और क्षेत्रीय भाषा में आपको जो करना है सिलेक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बाकी सिलेबस इस टाइप से होगा। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप मैट्रिक पास हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।